ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑलीवुड पर। आई होप सभी बच्चे अच्छे हैं, बढ़िया। एंड सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाएँ, उन्नति लाएँ, प्रगति लाएँ। चलिए, सो आई होप सभी बच्चे अच्छे हैं। जैसे जैसे आप लाइव आते जा रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर नए फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आज का सेशन एज यू कैन सी कि हम करने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आपने बोला था कि मैम इडियम्स एंड फ्रेजेस पर हमें एक स्पेशल सेशन चाहिए, तो उस पर ही बेस मैंने ये सेशन लिया है। और ये सभी वर्ड्स या इडियम्स वो हैं जो मोस्टली रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़े हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़े हो। पढ़े हैं तो अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो भाई याद कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप आंसर कीजिएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर कीजिए। हिट द सैक। हिट द सैक तो काफ़ी कॉमन है, आप लोग पढ़ते रहते हैं। हिट द सैक ये कईयों बार पूछा गया है, सिर्फ सीजीएल के ही एग्जाम में नहीं, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, जीडी सभी में आता है। इंपॉर्टेंट वन, हिट द सैक क्या बनेगा? सी, हिट द सैक करना मतलब हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप, सोने चले जाना। गो टू बेड या गो टू स्लीप का सेंस देता है हिट द सैक। सो हिट द सैक के लिए आप जो प्रॉपर मीनिंग यूज़ करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू स्लीप। रनिंग ऑन द बीच हो नहीं सकता, क्रैकिंग द एग्जाम्स नहीं हो सकता, मेकिंग मच मनी या मोर मनी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो करेक्ट कंटेक्स्ट बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गोइंग टू स्लीप। हिट द सैक कई बार आया है ऑप्शन में, आपको गोइंग टू स्लीप भी दे सकते हैं, गोइंग टू बेड भी दे सकते हैं। जो भी आपको मिल रहा है उस हिसाब से आंसर कीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट कीजिए, ब्लैक एंड वाइट, अगेन इंपॉर्टेंट वन। ये CGL 24 में भी पूछा गया है इन ब्लैक एंड वाइट। बताइए, ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट क्या बनेगा? डाउटफुल, इन राइटिंग, और फॉल्स इन्वेंशन, इन डिस्प्यूट। सी, इफ़ यू गिव समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब आप कहते हैं भाई लिखित में दो, इस चीज़ को लिख कर दो, इसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दो। सो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ लिखित में मिली है आपको, इन राइटिंग मिली है। सो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट को ऐसे याद कर लेना, ब्लैक इंक से वाइट पेपर पर लिखा है ना, राइटिंग में दिया है, इस तरह से रिलेट कर सकते हो। और फॉल्स इन्वेंशन, डिस्प्यूट कोई सेंस नहीं दे रहे थे। 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। The realtors of the new venture sold plots like hotcakes. क्या बनेगा? The realtors of the new venture sold plots like hotcakes. Something being sold like hotcakes क्या बनता है मीनिंग? सी, आप इसको रिलेट करो, जो क्वेश्चन है हमारा, समथिंग गेट्स सोल्ड बाय हॉट केक्स, मतलब गरम गरम केक बहुत जल्दी बिक जाते हैं, ताज़ा चीज़ जल्दी बिकती है। सो उसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा नंबर में भी हो रही है, तो आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 के लिए जा सकते हैं, सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बनता है। इफ़ समथिंग गेट्स सोल्ड इन लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी उस चीज़ की बिक्री हो रही है ना। सो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ब्लोइंग स्मोक, फटाफट से। क्या बनेगा ब्लोइंग स्मोक? टू टीज समवन रिलेंटलेसली, टू हाइड समथिंग, टू बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, टू लाई, टू परप्लेक्स अदर। सी, बर्निंग स्मोक का मतलब होता है कि किसी को गुमराह करना या फिर किसी को कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी झूठा कहानी या फिर कुछ भी झूठे तथ्य या फैक्ट्स बनाना। सो दैट इज ब्लोइंग स्मोक। सो टू लाई, टू परप्लेक्स अदर्स, डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। कुछ भी किसी को भी भ्रमित या कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी झूठे तथ्य बनाना, झूठे चीज़ें बनाना, इंसिडेंट्स बनाना। सो टू लाई, टू परप्लेक्स अदर, 4 इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इंपॉर्टेंट वन, मल्टीपल टाइम्स बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। बताइए,
कॉस्ट एन आर्म, टू कॉस्ट समथिंग एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बहुत महंगी पड़ी है कोई चीज़, आर्म भी लग गया है और लेग भी लग गया है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। इनएक्सपेंसिव नहीं है, ना ही अफोर्डेबल है, ना ही मॉडरेटली प्राइस्ड है, बहुत महंगी पड़ी है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग क्या बनेगा? Being calculative, tit for tat, ruthlessly competitive, like-minded people connect better. Dog eat dog का मतलब होता है बहुत, हम हिंदी में कहते हैं गला काट कंपटीशन है, समथिंग इज रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब अपने ही लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने जैसे लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, उनको पीछे छोड़ रहे हैं, दैट इज रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, दिस इज नॉट गुड वन, है ना। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, समथिंग इज रूथलेसली कॉम्पिटिटिव मीन्स डॉग इट डॉग। लाइक माइंडेड पीपल का कोई सेंस है, टिट फॉर टेन मतलब बदला लेना, कैलकुलेटिव का भी कोई सेंस नहीं था, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए, स्लिप योर माइंड, इट स्लिप माई माइंड हम कहते हैं, बताइए। क्या बनेगा? इट स्लिप माई माइंड मतलब मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई, है ना। सो इसका क्या कंटेक्स्ट बने? यू फॉरगेट अबाउट समथिंग, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इमीडिएटली थिंक ऑफ समथिंग, कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम नहीं, फॉरगेट अबाउट समथिंग, आप भूल गए हो किसी चीज़ के बारे में। सो ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बताइए, फेयर एंड स्क्वायर, समथिंग इज फेयर एंड स्क्वायर क्या बनेगा? फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ईमानदारी से की गई है चीज़। द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड एन फेयर एंड स्क्वायर डील टू द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री, मतलब ईमानदारी से, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वायलेंट एंड इमोरल, एक्सक्लूसिवली अनरियल नहीं, आप कोई भी चीज़ को बहुत ईमानदारी स्पष्टता से कर रहे हैं, फेयर एंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट करिए, बी इन द सेवेंथ हेवन, in the seventh heaven क्या बनेगा? बी इन द सेवेंथ हेवन मतलब कहते हैं ना 7वें आसमान पर है, इतने खुश हैं, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बी इज द करेक्ट आंसर। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर। टू बी इग्नोर्ड, टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर कैन बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, planning to go for a movie just before the final examination is nothing but skating on a thin ice. मूवी पर जाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी जस्ट बिफोर द एग्जाम, ये और कुछ नहीं है, बहुत बड़ी रिस्क है। देखो, स्कैटिंग ऑन अ थिन आइस मतलब बिल्कुल पतली सी लेयर पर, बर्फ की लेयर पर अगर आप स्कैट कर रहे हो, मतलब बहुत रिस्की सिचुएशन में हो, तो रिस्की सिचुएशन बीइंग इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन, both is the correct answer. Planning to go for a movie just before the final examination is nothing but being in a risky situation, है ना, रिस्क लेना फालतू की। सो बिल्कुल ठीक है, बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट करिए, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आप कौन सा इडियम यूज़ करेंगे, बताइए। क्या बनेगा? आफ्टर द पैंडमिक हिज बिजनेस क्रम्बल्ड एंड ही इज़ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन इफ समवन इज़ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसके लिए हम मीडियम यूज़ करते हैं, बी इन अ टाइट कॉर्नर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब सडनली कोई आपको शॉक लगा है, दैट इज़ बॉल्ड फ्रॉम ब्लू। गिव अ कोल्ड शोल्डर मतलब बस इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ को। सो यहाँ पर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट करिए, गो डाउन इन फ्लेम्स,
बताइए, गो डाउन इन फ्लेम्स क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम गो डाउन इन फ्लेम्स. To destroy completely, to crash down and burn, to burn down completely, to fill spectacularly. किसी भी चीज़ का बहुत बुरी तरह से बर्बाद होना. सो यहाँ पर हम कहते हैं टू फिल स्पेक्टैकुलरली. सो टू गो डाउन इन फ्लेम्स. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. देखो, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, आपने कोई काम को किया है, आप उसमें कंप्लीटली फेल हो रहे हो. सो दैट इज टू गो डाउन इन फ्लेम्स, टू फेल स्पेक्टैकुलरली. डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट करिए, टू टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये तो पता होगा, कॉमन है. So though Kalpana listened to Sheetal carefully, she knew that she should take it with a grain of salt. To take something with a grain of salt या pinch of salt we say to take. कुछ भी चीज़ को 50-50 भरोसा करना. आधी बात आप समझ रहे हो कि ये तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. रिगार्ड इज इट एज एग्जैजरेटेड, नॉट कम्प्लीटली ट्रू. आप ये समझते हैं यार ये तो फेक रहा है, हम कहते हैं ना अरे ये तो फेक रहा है. सो यू हैव रिगार्डेड ओनली अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ समथिंग, और कुछ पॉइंट्स को आपने उसको गलत माना है. सो रिगार्ड इट एज एग्जैजरेटेड, नॉट कम्प्लीटली ट्रू. बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट करिए, Matthew decided to complete the marathon to prove that he is still fit as a fiddle in his 80s. क्या बनेगा? Matthew decided to complete the marathon to prove that he is still fit as a fiddle in his 80s का मतलब होता है पूरी तरह से तंदुरुस्त होना. सो फिट एंड एनर्जेटिक पर्सन, बिल्कुल ठीक है, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा. अ मैन ऑफ ग्रेट इक्वालिटीज़ नहीं हो सकता, प्राउड एंड अनरिलायबल नहीं हो सकता, ऑनर ऑफ फिट हॉर्स नहीं हो सकता, फिट एंड एनर्जेटिक पर्सन. बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है. नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्या बनेगा? In life there will be many situations where you have to choose between the devil and the deep blue sea. बताइए क्या बनेगा? जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डेविल और डीप ब्लू सी के बीच में. सो भाई वो दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बीच में आपको किसी एक की तरफ जाना पड़ेगा. टू बी इन अ डायलेमा टू चूज़, डायलेमा में रहोगे आप, असमंजस में रहोगे, वैसा सेंस है. सो टू बी इन अ डायलेमा टू चूज़, बिल्कुल ठीक है. बी इन अ डीप सी नहीं है, ना गुड मूड कंडीशन भी नहीं है, चूज़ वाइसली भी नहीं है. टू आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है. नेक्स्ट बताइए, हैव योर हेड इन द क्लाउड का मतलब क्या होता है? सेंटेंस के हिसाब से बताना है. क्या बनेगा? See, he had his head in the cloud during an important meeting. She had her head in the cloud by wearing a cloud-shaped hat. They had their heads in the cloud by looking up at the sky during the meteor show. The pilot had heads in the cloud by flying a plane. Head in the cloud मतलब आप दिमाग और कहीं हैं, आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. सो ही हैड हिज हैड इन द क्लाउड ड्यूरिंग एन इंपॉर्टेंट मीटिंग. एक करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट कीजिए, चिप ऑन द शोल्डर. चिप ऑन द शोल्डर. चिप ऑन द शोल्डर मतलब हम कोई रिग्रेट लेकर चल रहे हैं, हमें किसी बात का कुछ बुरा लगा है पास में, हम उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं. कहीं ना कहीं हम पुराने जो भी हमारा इंसल्ट हुआ है उसको कैरी कर रहे हैं. सो दैट इज़ यू आर कैरिंग चिप ऑन द शोल्डर मीन्स यू आर ऑफेंडेड. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. एलेटेड, हैप्पी, इमोशनल कांट बी द करेक्ट कंटेक्स्ट. डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर बन रहा है. चिप ऑन द शोल्डर मतलब ऑफेंडेड फील करना, आपकी इंसल्ट हुई है, किसी ने करा है तो आप उस चीज़ को लेकर चल रहे हो. सो ऑफेंडेड. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर. सी आई टू आई बताइए, सी आई टू आई. सी आई टू आई मतलब
टू गेट अपसेट विद समथिंग, टू डू समथिंग पॉइंटलेस, टू इग्नोर समथिंग, टू अग्री विद समवन। भाई ऑब्वियसली आई एम सेइंग आई टू आई मीन्स मैं किसी चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ। सो टू अग्री विद समवन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सी आई टू आई मतलब आप 100% सामने वाले की बात से सहमत हैं। सो आंखों से आंखें मिलाना कहते हैं ना, बिल्कुल आप सहमत होकर बात कर रहे हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, बीट अराउंड द बुश। बताइए क्या बनेगा बीट अराउंड द बुश। सो बीट अराउंड द बुश डेफिनेटली क्या बनेगा, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, सो घुमा फिरा के बातें करना। सो दैट इज बीट अराउंड द बुश, टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वन इज द करेक्ट आंसर। टू डू समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, टू अवेट एन एक्सप्लेनेशन, टू टेक एन रिस्क, दैट इज वे टू बिग कैन बी द करेक्ट कंटेक्स्ट। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सर्कमलोक्यूशन भी हम कहते हैं उसको। नेक्स्ट करिए, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन क्या बनेगा मीनिंग। कहते ना ही हेल्प्स मी, ही वॉज विथ मी थ्रू थिक एंड थिन मीन्स हर तरह की परिस्थिति में, कैसी भी सिचुएशन रही हो, अच्छी हो बुरी हो, हमेशा मेरे साथ था। मीन्स ऑलवेज सपोर्टिंग समवन इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। तो डेफिनेटली 3 अपना करेक्ट आंसर है। थ्रू थिक एंड थिन मतलब कुछ भी सिचुएशन रही हो, अच्छी हो बुरी हो, वो हमेशा साथ था। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए, विशियस सर्कल। बताइए विशियस सर्कल। A situation in which one problem causes another, making the original problem impossible to solve. ठीक है, a situation when problem creates another problem, making original problem easy to forget. A situation in which one problem causes another one, making the first easy to solve. नहीं, easy नहीं बनाती है। A situation in which several problems merge and become one extremely complex problem. No. See, vicious circle के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं with poverty, गरीबी के लिए। कहते हैं ना गरीबी एक ऐसी समस्या है जो दूसरी समस्याओं को जन्म देती है, और समस्या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है कि कभी भी हम उस ट्रैप से निकल ही नहीं पाते। तो हम इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज़ करते हैं, आप लोग अगर जिन भी बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी मतलब एक ऐसी समस्या जो दूसरी समस्याओं को जन्म देती है, जिस वजह से जो ओरिजिनल समस्या है वो और जटिल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर। सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉसेस अनदर वन, मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सॉल्व। वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए, बेंड ओवर बैकवर्ड्स क्या बनेगा। बेंड ओवर बैकवर्ड्स क्या बनेगा। बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है भाई वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, बिल्कुल ठीक है। गोइंग बैकवर्ड्स भी नहीं, यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स भी नहीं, वर्किंग स्लोली लेजिली भी नहीं। भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं किसी को मनाने की, दैट इज बैंड ओवर बैकवर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। गोइंग बैकवर्ड, यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स, वर्किंग स्लोली लेजिली, कोई सेंस नहीं दे रहे थे। 1 इज द करेक्ट आंसर। वर्किंग हार्ड टू इम्प्रेस समवन, 1 इज द करेक्ट आंसर। पार्ट एंड पार्सल बताइए। आप लोगों ने सुना भी होगा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। क्या बनेगा। पार्ट एंड पार्सल, अग्रीमेंट विद समवन, passing blame to someone else, basic or essential element, a payment system for parcels.
सो पार्ट एंड पार्सल मतलब कहते हैं भाई ये तो ज़रूरी अंदरूनी हिस्सा है ऐसा. सो अग्रीमेंट बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट्स. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. पार्ट एंड पार्सल है मतलब अंदरूनी हिस्सा है, ज़रूरी पार्ट है, ज़रूरी हिस्सा, ऐसा कंटेक्स्ट पता है. सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट करिए ब्रेक अ लेग. ये तो मैं आपसे कहती हूँ भाई, जब भी किसी को विश कर रहे हो, एग्ज़ाम देने आ रहे हो, किसी को गुड लक कह रहे हो तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? ब्रेक अ लेग. क्या बनेगा? देखो, ब्रेक अ लेग मतलब किसी को हम विश कर रहे हैं कि भाई आपके साथ सब अच्छा हो. विश समवन अ गुड लक, है ना. गुड लक आप विश कर रहे हो कि भाई अच्छा हो, आप जो भी कार्य करने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने आ रहे हो, कुछ नया प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, अच्छा हो उसमें. सो इफ़ यू विश समवन गुड लक, उसकी जगह आप कह सकते हो ब्रेक अ लेग. पर सामने वाले को मैं हमेशा कहती हूँ मीनिंग पता होना चाहिए, नहीं तो पता चले सामने वाले की पैर तोड़ के आ जाए. ब्रेक अ लेग का मतलब विश करना होता है, गुड लक, है ना, शुभ शुभकामनाएं देना होता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करिए, क्रैक समवन अप. क्या बनेगा? क्रैक समवन अप. देखिए, टू क्रिटिसाइज समवन, टू मेक समवन एंग्री, टू मेक समवन laugh, टू फोर्स समवन टू कमिट अ मिस्टेक. क्रैक समवन अप, किसी को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसाना. सो टू मेक समवन laugh, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. किसी को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसाना, सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा. ब्रिंग टू बुक्स या ब्रिंग टू बुक. ब्रिंग टू बुक आता है एग्जाम्पल में बहुत आता है, एग्जाम्स में भी आपको मिलेगा. टू पनिश समवन. ब्रिंग टू बुक्स को ऐसे याद कर लेना, बुक्स के ऊपर FIR लिख दिया, ब्रिंग टू बुक्स FIR लिख दिया. टी समवन, कॉम समवन, सपोर्ट समवन, कोई सेंस नहीं दे रहे थे. वन इज द करेक्ट आंसर. ब्रिंग टू बुक्स मतलब किसी को पनिश करना, पनिश करने का सेंस है. टी समवन, कॉम समवन, सपोर्ट समवन, कोई कंटेक्स्ट नहीं दे रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट करिए. लूज योर मार्बल्स. Lose your marbles. Miss an opportunity. Be nervous. Lose respect. Go insane. Lose your marbles का मतलब होता है go crazy, insane हो जाना, mad हो जाना, पागल हो जाना, ऐसा कंटेक्स्ट है. सो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा. गो इनसेन, गो इनसेन, गो मैड, गो क्रेजी. लूज योर मार्बल्स. सो डी इज द करेक्ट आंसर. स्टेप अप टू द प्लेट. बताइए, बताइए क्या बनेगा? स्टेप अप टू द प्लेट. सी स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब होता है अपने हाथ में सभी चीज़ का जिम्मा देना, एक्शन लेना. कुछ भी गलत हो रहा है उसका फिर आप कहते हो ला अब मेरे हाथ में पूरी कमांड दो, मैं सब चीज़ों को सुधारूंगा. सो दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेप अप टू द प्लेट, मतलब टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन. सो वन इज द करेक्ट आंसर. प्लान फॉर बेटर परफॉर्मेंस, इम्प्लीमेंट अ प्लान, थिंक अबाउट क्राइसिस, कोई सेंस नहीं दे रहे थे. नेक्स्ट करिए, टू अ टी. समथिंग इज टू अ टी. बताइए. To a T. The new routine will suit you to a T. Nicely, a little bit, very poorly, exactly. If something suits you to a T या to the T, इसका मतलब होता है exactly suit करेगा आपको, पूरी तरह से perfectly कहते हैं. So the new routine will suit you to a T. याद रखिएगा इसमें routine की spelling कई बार पूछी जाती है, spell check के लिए important है. ठीक है. To a T का मतलब होता है, कई सारे बच्चे मुझे बोले थे जब भी एग्जाम में आया था कि मैम हमें तो लगा था ये कोई ईडियम ही नहीं है, ये तो गलती से ऐसा लिखा गया होगा. बट दिस इज एन ईडियम. टू टी का मतलब होता है एग्जैक्टली, परफेक्टली, वैसा कंटेक्स्ट है. सो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट बताइए. व्हेन पिग्स फ्लाई. व्हेन पिग्स फ्लाई.
द टू नेबर्स विल प्रोबेबली स्टॉप फाइटिंग व्हेन द पिग्स फ्लाई, मतलब ऐसा तो कोई समय आएगा ही नहीं कि पिग्स फ्लाई करेंगे. समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, जो कभी होगा ही नहीं. सो दैट इज समथिंग दैट विल हैपन, कभी भी नहीं होगा, इस तरह का सेंस है. सो नेवर हैपन. समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, सी इज द करेक्ट आंसर. The two neighbors will probably stop fighting when the pigs fly means they will never stop fighting. Something that will not happen. So C is the correct answer. सो ये थे आपके ईडियम्स. आई होप आप लोगों के लिए सेशन यूज़फुल रहा होगा. जितने भी वर्ड्स मैंने करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं, ईडियम्स हमने किए हैं, इसको रिवाइज कर लेना. ये टॉप 30 ईडियम्स थे जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं. अगर कोई नया वर्ड लगा है, नया ईडियम लगा है, पहली बार सुना है, उसको याद कर लो. पहले से वर्ड पता था तो अच्छी बात है भाई, रिवीजन हो गया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. कई सारे बच्चों का डाउट आता है कि मैम जो PDF रहती हैं वो डाउनलोड कहाँ से करें. सो डाउनलोड आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिंपली बाय गोइंग टू ऑलिव बोर्ड ऐप. उस पर जाइए एंड देन उसके बाद आप जाइएगा कोर्सेज में. कोर्सेज में आप जब जाएंगे तो यूट्यूब PDF आपको मिलेगा. यूट्यूब PDF में जाकर आपको आसानी से जो भी सुबह से लेकर शाम तक ये आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी की PDFs आपको मिल जाएंगे. सो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये नंबर है, इस पर आपको टेलीग्राम ग्रुप है आपका, ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का यूज़र नेम है. सो ठीक है, दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. मिलते हैं आप लोगों से जल्दी. अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, दिवाली अच्छे से मनाइए. ईश्वर करे आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, बहुत प्रगति मिले, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित दिवाली मनाइए. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं आप लोगों से जल्दी. बाय बाय, टेक केयर.